क्लोरोप्लास्ट के आधार पर क्या पाया गया, एक प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट है, उसके आधार पे पाइरेनॉइड पाया जाता है। तो वॉल्वॉक्स में अब अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जनन की बात करते हैं। तो वॉल्वॉक्स में जनन अलैंगिक व लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन अकर्स बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो अब मैं बात करती हूँ अलैंगिक जनन बसंत एवं ग्रीष्म ऋतुओं में होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में होता है, जबकि लैंगिक जनन ग्रीष्म ऋतु के अंत में होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन वॉल्वॉक्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब जो वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि अलैंगिक जनन वॉल्वॉक्स में फेवरेबल कंडीशंस अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। अब मैं बात करूंगी अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसे कि बताया अलैंगिक जनन वॉल्वॉक्स में भोजन व तापमान की अनुकूल दशाओं में होता है। सिनोबियम के पश्चात भाग की कुछ कोशिकाएं अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं। मतलब क्या है बेटा, जब भोजन उचित मात्रा में उपलब्ध होता है तो वॉल्वॉक्स नामक शैवाल में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। कब होता है, जब भोजन की मात्रा उचित मतलब भोजन की उचित मात्रा अवेलेबल होती है तो वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन होता है। अब क्या होता है, सिनोबियम के पोस्टीरियर भाग पश्चात भाग की कुछ कोशिकाएं अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं और ये कोशिकाएं भोजन संग्रह कर आकार में कई गुना बड़ी हो जाती हैं। मतलब मैंने बताया था सिनोबियम, सिनोबियम की जो पश्चात भाग में सिनोबियम के पोस्टीरियर पोर्शन में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी हो जाती हैं। क्यों बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सिनोबियम की कुछ कोशिकाएं जो कि पश्चात भाग में पाई जाती हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में भोजन संग्रहित हो जाता है। तो इन्हें जो कोशिका मतलब सिनोबियम के पश्चात भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो बड़ी हो जाती हैं, फूड मतलब भोजन संग्रह करके उन्हें क्या कहते हैं, गोनेडिया कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे गोनेडिया किसे कहते हैं तो आप बताओगे या गोनेडियम किसे कहते हैं। मतलब सिनोबियम के पश्चात भाग में कुछ कोशिकाएं भोजन संग्रह कर कर अत्यधिक बड़ी हो जाती है और इन कोशिकाओं को गोनेडिया कहते हैं। और ये कॉलोनी की गुहा में गोल सलेशमी आच्छद में धस जाती हैं। इनमें मतलब इनमें गोनेडिया में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, वह सघन जीव द्रव्य होता है। गोनेडिया में क्या होता है, एक तो बेटा डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है, परंतु आई स्पॉट नेत्र बिंदु व कशाभिकाएं गोनेडिया में नहीं पाई जाती। मतलब जैसे कि अपन ने वॉल्वॉक्स की सेल में देखा था कि कोशिका की सेल का स्ट्रक्चर देखा था, तो कोशिका में तो बेटा कशाभिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन गोनेडियम में कशाभिकाएं फ्लैजिला नहीं पाई जाती, वह नेत्र बिंदु भी आई स्पॉट भी नहीं पाया जाता। ठीक है। अब प्रत्येक गोनेडियम के जीव द्रव्यक में अनेक अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं। मतलब जो गोनेडियम का प्रोटोप्लाज्म है बेटा उसमें अनेक लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप डॉटर कॉलोनी संतति कॉलोनी का निर्माण होता है। अब बताती हूँ मैं, जैसे कि गोनेडियम बता दिया आपको। मतलब सिनोबियम के पश्चात भाग में कुछ कोशिकाएं भोजन संग्रहित करके अत्यधिक बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें गोनेडियम कहते हैं। अब गोनेडियम में क्या होता है बेटा, स्पष्ट केंद्रक होता है, वह
इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। अब गोनिडियम में क्या होता है बेटा, अग्र पश्चात तल में 3 लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। पहले क्या हो रहे हैं, जो गोनिडियम है, इस गोनिडियम में 3 लंबवत विभाजन होते हैं, 3 लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, और जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकीय प्लेट का निर्माण होता है और प्रत्येक कोशिका का अग्रभाग गोनिडियम की गुहा की ओर होता है। तो इस वक्रित 8 कोशिकीय अवस्था को प्लेकिया अवस्था कहते हैं। तो कोई पूछे प्लेकिया किसे कहते हैं, तो आप बताओगे गोनिडियम में 3 लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं, 3 मतलब 3 उत्तरोत्तर लॉन्जिट्यूडनल लंबवत विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकीय प्लेट बनती है। इस 8 कोशिकीय प्लेट को क्या कहते हैं, प्लेकिया अवस्था कहते हैं। या ब्रीफ में क्या है, प्लेकिया अवस्था किसे कहते हैं, 8 कोशिकीय प्लेट, 8 कोशिकीय प्लेट जो कि वॉल्वॉक्स में बनती है उसे प्लेकिया कहते हैं। तो क्योंकि 3 लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स हो रहे हैं, तो क्या बनती है, एक 8 कोशिकीय प्लेट बनती है, 8 सेल्ड प्लेट बनती है, एंड दिस प्लेट इज कॉल्ड एज प्लेकिया। इन कोशिकाओं में एक और अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिससे 16 कोशिकाएं बन जाती हैं। पहले तो कितनी कोशिकाएं बनी बेटा, गोनिडियम में 3 लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स हो रहे हैं, तो क्या बनी, 8 कोशिकाएं बनी। 8 कोशिकाओं में फिर से, हाँ आप मत बोलो 8 कोशिकाओं में फिर से, आप जब बोलना जब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, गोनिडियम में क्या होता है बेटा, 3 लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं जिससे 8 कोशिकीय प्लेट बनती है। फिर इन 8 कोशिकाओं में विभाजन होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल विभाजन होते हैं, जिससे 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, 16 सेल्स बन जाती हैं, और ये 16 कोशिकाएं एक खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित होती हैं। गोलक किसे कहते हो, स्फीयर। These 16 cells are arranged in the form of a hollow sphere, और इस गोलक के अग्र भाग पर, इस गोलक के अग्र ध्रुव पर एक छिद्र होता है जिसे फियालोपोर या फाइलोपोर कहते हैं। मतलब बेटा एक खोखला गोलक बन जाता है और इस गोलक के अग्र भाग, एंटीरियर भाग पर एक एंटीरियर पोल पर एक छिद्र होता है जिसे हिंदी में तुम्बी का रंध्र कहते हैं या फाइलोपोर कहते हैं। तो फाइलोपोर किसे कहते हैं कि खोखले होलोस्फीयर के एंटीरियर पोल पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे फाइलोपोर कहते हैं। इन कोशिकाओं में फिर से निरंतर लंबवत विभाजन होते हैं तथा विभाजन तब तक जारी रहते हैं जब तक कि कॉलोनी की निश्चित संख्या के अनुरूप कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो जाता। बेटा पहले मैंने बताया गोनिडियम में 3 लंबवत विभाजन होते हैं, 3 लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं जिससे 8 कोशिकीय प्लेट बनती है। फिर 8 कोशिकाओं में लंबवत विभाजन होते हैं जिससे 16 कोशिकाएं बनती हैं, और ये 16 कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होती हैं, एक खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित होती हैं। फिर इन 16 कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होते जाते हैं और ये विभाजन तब तक जारी रहते हैं जब तक कि कॉलोनी की निश्चित संख्या के अनुरूप कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो जाता। और जब निश्चित संख्या में कोशिकाएं बन जाती हैं तो ये सभी कोशिकाएं बेटा नग्न होती हैं। कैसी है, नेकेड होती हैं। नेकेड का मतलब होता है कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिकाएं नग्न होती हैं।
कशाभिका रहित होती हैं तथा एक दूसरे के पास सटी हुई पाई जाती हैं। जो भी कोशिकाएं बनती हैं, दे आर विदाउट फ्लैजिला। सभी कोशिकाएं कैसी है? नग्न होती हैं और इन कोशिकाओं में कशाभिका नहीं पाए जाते, मतलब कशाभिका रहित होती हैं तथा ये कोशिकाएं आसपास सटी हुई रहती हैं। और प्रत्येक कोशिका का अग्र नुकीला भाग गोलक के केंद्र की ओर दिश होता है। मतलब प्रत्येक कोशिका का जो अग्र नुकीला भाग है, इंटीरियर पॉइंटेड पोर्शन है, वो केंद्र की ओर होता है, जबकि कोशिकाओं का सामान्य अधिविन्यास गोलक में व्यवस्थित कोशिकाओं के प्रतिलोमन से प्राप्त होता है। अब मैंने शब्द यूज किया है प्रतिलोमन, तो इससे किसे कहते हैं? पोकोक के अनुसार, POCOC के पोकोक के अनुसार कॉलोनी के उलटने की प्रक्रिया 3 से 5 घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। एक बेटा वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बन गई। अब वॉल्वॉक्स में क्या होता है बेटा? जब कॉलोनी का निर्माण हो गया तो इसमें इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है। मतलब इन्वर्जन को क्या कहते हैं? प्रतिलोमन की प्रक्रिया होती है। और प्रतिलोमन किसे कहते हैं? कॉलोनी के उलटने की प्रक्रिया को प्रतिलोमन कहते हैं। और यह उलटने की प्रक्रिया किसमें? 3 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है। और उलटने की क्रिया पूरी होने के थोड़ी देर बाद पक्षम मतलब फ्लैजिला प्रकट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है पहले तो कोशिका में क्या नहीं थे बेटा? फ्लैजिला नहीं थे। लेकिन जैसे ही इन्वर्जन होता है, जैसे ही प्रतिलोमन की क्रिया पूरी हो जाती है, तो कोशिकाओं में फ्लैजिला विकसित होने लगती हैं, कोशिकाओं में कशाभिकाएं विकसित होने लगती हैं। मतलब उलटने की क्रिया पूरी होने के बाद पक्षम पक्षम अभी मतलब फ्लैजिला बोल लो आप तो। मतलब उलटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लैजिला प्रकट हो जाती हैं और कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर श्लेष्म आवरण का निर्माण करती हैं। तो उलटने की प्रक्रिया यहाँ तक अपन ने बात कर ली आज। कल और करेंगे इसकी वॉल्वॉक्स के बारे में बात। मैम। हाँ बेटा। मैम पक्षमाप तो मतलब सीलिया होते हैं ना? हाँ, लेकिन इसमें हाँ, वो तो सीलिया है, इसलिए इसमें जो लिखा है आपने सही कहा, लेकिन वॉल्वॉक्स में बेटा सीलिया नहीं होते, इसलिए मैंने आपको फ्लैजिला बोला है। इसलिए मैंने आपको फ्लैजिला बोला है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो इसलिए मैंने ये हिंदी वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कशाभिका बोला है। जैसे आप सही बोल रहे हो, पक्षमाभिकाएं का मतलब सीलिया होते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है। वॉल्वॉक्स में आप इसको पक्षमाभिकाएं की जगह बेटा कशाभिकाएं कर, कशाभिकाएं, ठीक है ना? इसको बेटा आप कशाभिकाएं कर।